नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन 1 to 9। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, है ना। ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो जो इस तरह की फंक्शन होती है उसे हम इम्प्लीसिट फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लीसिट फंक्शन। तो हमें इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डी वाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए करते हैं। ये फंक्शन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये 2x का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि x का क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, फिर 3y का क्या होगा? dy अपॉन dx। क्या होगा? dy अपॉन dx, है ना। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का क्या होगा? dy अपॉन dx, और x का क्या होता है? 1। ठीक है, उसके बाद साइन का क्या होगा? cos x। क्या होगा? cos x। हमें क्या निकालना है? डी वाई डी एक्स। तो ये 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2, ये 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये आपका cos x। ठीक है, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो 3 डी वाई अपॉन डी एक्स को तो ऐसे रखेंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2, है ना। उसके बाद हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी एक्स यहीं रहने देंगे, और इस 3 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्या करना है? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इतना फर्क है, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है, और यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इन दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइन एक्स और यहाँ साइन वाई। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए 2x का क्या होगा? 2, क्योंकि x का क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद 3, फिर y का क्या होगा? dy अपॉन dx, है ना, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल में है तो ऐसा ही रहेगा, है ना। उसके बाद साइन का क्या होगा? cos y। क्या होगा? cos y। अब देखिए आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, क्योंकि dy dx पूछा गया है आपसे, तो आप किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? x के। लेकिन यहाँ फंक्शन y में है, इसमें है y में, तो इस y का क्या होगा? फिर इस y का भी करेंगे dy अपॉन dx, क्योंकि देखिए यहाँ पर साइन x था, तो साइन का क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, और x का भी करें डेरिवेटिव तो क्या होता है? 1 होता है। तो साइन का क्या होता है? cos x। ऐसे ही अगर यहाँ साइन y है और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या होगा? cos y, और फिर y का करेंगे dy अपॉन dx। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 रहेगा, ये 3 dy अपॉन dx, और ये आपका cos y dy अपॉन dx। ठीक है, इसके बाद हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया था जो डी वाई डी एक्स वाले हैं उन्हें अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, तो ये यहीं रहेगा, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के cos y dy अपॉन dx। ठीक है, और इस 2 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बाद देखिए इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? 3, और यहाँ क्या बचेगा आपका? cos y, और यहाँ से आपने डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बराबर क्या बच रहा है? -2। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx। क्या फाइंड करना है? dy अपॉन dx। तो भाई इसको इस तरह भेज दीजिए डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो डिवाइड में जाएगा, तो 2 अपॉन 3 माइनस cos y। ठीक है, समझ में आया? और इसमें एक चीज और कर सकते हैं, तो dy dx माइनस का 2 है, इस नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये तो प्लस का हो जाएगा आपका cos y, और भाई 3 माइनस का हो जाएगा, है ना। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 2 बाई cos y माइनस 3। ये आपका dy अपॉन dx। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इस तरह से आपको करना है, तो दोनों में अंतर पता लग गया होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी क्या पूछा गया है, फाइंड dy अपॉन dx, है ना। तो हमें दे रखा है ax प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर cos है, इसका हमें dy dx निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए ax है, a तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट है, x का करेंगे, x का क्या होगा 1, क्योंकि कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीपल में है किसी फंक्शन के साथ तो वो ऐसा ही रहता है, ठीक है, सेम रहता है ऐसे ही। x का करेंगे 1, ठीक है। उसके बाद इसमें b है, ये इसके साथ ऐसा रहेगा मल्टीपल में है, वाई स्क्वायर का करेंगे क्या हो जाएगा 2y। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यार, फंक्शन क्या दे रखी है आपको वाई स्क्वायर, इसका वाई स्क्वायर का होगा 2y, और y की एक पावर कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा y की पावर y की पावर 1 बचेगी। अब इस y का करेंगे, y का क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन y, क्योंकि फंक्शन y में विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो cos y का क्या होगा माइनस साइन y। अब इस y का करेंगे, y का क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है, इस तरह से करना है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, और dy वाले आपको लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, और राइट वाले बिना dy dx वाले आपको राइट की तरफ लेके जाने। तो ये a हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 2by लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx, और भाई ये आपका माइनस में कितना है साइन y dy अपॉन dx, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए बिना dy dx वाले को, तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, और भाई इसको इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन y dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर इस a को इधर भेजेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है dy dx, तो भाई इसमें से dy dx कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो dy dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2by साइन y dy अपॉन dx, और यहाँ कितना है माइनस ए, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो dy dx ये रहा, इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2by, और ये आपका साइन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से करने हैं आपको क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड dy अपॉन dx, हमें भी इसमें क्या निकालना dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हम फंक्शन दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस में y, इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन, है ना, विद का w, रेस्पेक्ट का r, फिर 2, फिर ये x, है ना, क्योंकि dy dx पूछा गया है हमसे। तो देखिए यहाँ ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक्स वाई है ना, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा एक्स वाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो वो क्या होता है u इंटू वी, u से डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v से डेरिवेटिव ऑफ v, बता रखा है ये आपको पहले, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है जब दो फंक्शन कैसी हो मल्टीप्लाई में, तो ये आपकी एक तरह से एक्स वाई, इनको हम u भी मान लेंगे। तो देखिए इसको फिट करेंगे इसमें फार्मूले को, कैसे x लिखेंगे, है ना, x से फिर y का क्या होगा dy अपॉन dx, है ना, भाई ये u हो गया, ये v u सेम, v का क्या होगा मतलब v का मतलब y का क्या होगा dy अपॉन dx, प्लस फिर y सेम x का करना है, फिर मतलब एक बार इसको सेम लिखेंगे फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फिर इसको सेम लिखेंगे फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, x सेम y का होता है dy अपॉन dx, प्लस y सेम x का क्या होता है डेरिवेटिव 1, समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का होगा 2y, फिर इस y का करेंगे dy अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद 10 का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, उसके बाद प्लस y दे रखा है, y का क्या होगा dy अपॉन dx, ठीक है। अब थोड़ा इसको सही तरह से लिख लीजिए, ये x है, ये dy अपॉन dx है, y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रहेगा, ये 2y dy अपॉन dx, ये आपका सीकेंट स्क्वायर x प्लस में dy अपॉन dx, ठीक है।
अब जिनके मैंने बताया था जिनके साथ dy dx है उन्हें इधर की तरफ रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। जिनके साथ dy dx नहीं है उन्हें बराबर से इधर रखना है, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, चलिए करते हैं। ये इधर ही रहेगा x dy अपॉन dx। उसके बाद क्या है, dy dx इसके साथ है तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, है ना। फिर इसके साथ इसको इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के, मतलब बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। इसको इधर ले आए बराबर से, माइनस हो गया, ये वाला यही रहेगा सीकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ dy dx नहीं है। अब इधर dy dx इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है तो y इधर आ जाएगा, तो माइनस के y। समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम dy dx कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें dy dx फाइंड करना है। इसमें से dy dx कॉमन, तो x प्लस 2y माइनस 1 बचेगा, है ना। यहाँ x बचा, यहाँ 2y बचा, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस dy dx आपने कॉमन ले लिया। और भाई इधर क्या बच रहा है, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 5। ठीक है, अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो भाई इसको इधर भेज देंगे, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में यह चला जाएगा x प्लस 2y माइनस। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है फाइंड dy अपॉन dx, ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का क्या होगा, 2x, है ना। तो कई बार कर चुके हैं, x स्क्वायर का क्या होगा, 2x। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई में आ गई, तो यहाँ क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो x सेम, है ना, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव 1, है ना, x का क्या होता है 1। प्रोडक्ट रूल लग गया ये वाला, d अपॉन dx u इंटू u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, तो x सेम, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx प्लस y सेम, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। ठीक है, इसके बाद y स्क्वायर है, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, क्या होगा 2y। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y स्क्वायर है, तो फिर इस y का क्या होगा, y स्क्वायर का तो हो गया 2y, इस y का dy अपॉन dx। 100 का क्या होगा 100 है, किसका क्या होगा 0, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो देखिए ये हो गया 2x, ये x dy अपॉन dx, ये y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y रहेगा, ये आपका 2y dy अपॉन dx है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जिनके साथ dy dx है उन्हें इधर की तरफ रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ। x dy dx प्लस 2y dy अपॉन dx, और जिनके साथ dy dx ने उन्हें हम राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे बराबर से इधर। तो कितना हो जाएगा इधर आकर के माइनस 2x, और ये y इधर आकर के कितना हो जाएगा माइनस y। ठीक है, हमें क्या निकालना है dy dx, तो इसमें से dy dx आप कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो x प्लस 2y बचेगा, dy dx हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। हमें क्या निकालना है dy अपॉन dx, तो dy dx यहीं रहेगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस में 2y। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये कौन सी फंक्शन है हमारी, इम्प्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, वही फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, और ये सिंगल है, तो वाई क्यूब बराबर 81। इस तरह का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन में भी किया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें एक्स स्क्वायर वाई जो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, इसमें कौन सा रूल लगेगा, ये वाला प्रोडक्ट रूल, है ना, यू वी।
ये वाला, ठीक है, कई बार आ चुका है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, है ना, 3 पावर आगे, पावर में से घटा देंगे। उसके बाद इस इन दोनों में कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो ये यू है और एक तरह से क्या है वी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर सेम, है ना, एक्स स्क्वायर सेम, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस फिर वाई सेम, है ना, सेम, फिर एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, ठीक है, हो गया। अब इन दोनों का करेंगे। अब इसमें x सेम, वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, क्योंकि फंक्शन y में है, तो y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस फिर वाई स्क्वायर सेम, फिर x का क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ठीक है। उसके बाद क्या है y क्यूब है, तो इसका क्या होगा 3y स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अभी किसका हुआ है इस पावर का, पावर अब इसका करेंगे y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और फिर कितना 81 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्स को सही तरह से लिख लीजिए, ये 3x स्क्वायर है, ये आपका x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स है, और भाई इसको लिख सकते हैं आप 2xy, मल्टीप्लाई में तो हम इसको भी लिखेंगे 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, ये 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। उसके बाद कितना बराबर 0। अब वही काम जिनके साथ डी वाई डी एक्स है उन्हें अपने लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है, और जिनके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है उन्हें राइट हैंड की तरफ लेके जाना है, मतलब बराबर से इधर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले एक्स के जिनके साथ डी वाई डी एक्स है तो पहले क्या आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद क्या आएगा फिर प्लस 2xy ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ गया, ये वाला ये आ गया, फिर उसके साथ क्या है ये रहा 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। एक तो ये था इसके साथ डी वाई डी एक्स, इसके साथ था डी वाई डी एक्स, और इसके साथ था, ले लिए। अब बाकी जो बच गए हैं उन्हें बराबर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर, और कौन सा है जिसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है ये वाला, माइनस के 2xy, माइनस के कितना हो जाएंगे 2xy, उसके बाद कितना माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इनके साथ डी वाई डी एक्स नहीं था। समझ में आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन, क्योंकि हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और इसमें से डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो सारे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स तो यही रहेगा, और भाई इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये वाला एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर, इसको डिवाइड में ले आए हैं, तो यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है भाई। इस तरह से हमें करना है। तो ये सवाल यहाँ भी बता दिया हमने और आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या फाइंड करना है हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये फंक्शन दे रखी है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई। अब देखिए कॉस के एंगल में कॉस के दो एंगल है एक्स और वाई, इसको ध्यान से करना है। बराबर कितना है के क्या है कांस्टेंट है कोई, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव करेंगे जब आप। तो चलिए करते हैं इसको, ठीक है, और निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए साइन स्क्वायर वाई है, मैंने बता रखा था अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर है तो पहले पावर को लेके आएंगे आगे, ये हो जाएगा 2, फिर ये साइन वाई, अभी किसका हुआ है इस पावर का, 2 को आगे ले आए, पावर में से घटाएंगे तो 1 बचेगी। अब पावर के अंदर क्या है साइन वाई, तो साइन वाई का क्या होगा कॉस वाई। अब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फंक्शन वाई में है, तो वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए, पहले पावर 2, फिर साइन
की पावर 1 बचेगी तो 1 बचेगी, क्योंकि कम हो जाएगी तो साइन वाई। अब पावर के अंदर क्या है, साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, फंक्शन वाई में है, तो वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस का क्या, ये कॉस एक्स एक तरह से क्या है, ये पूरा क्या कहलाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस का क्या होगा, माइनस माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए इस साइन के दो एंगल हैं, अगर ये x होता या y होता तो हम अलग तरीके से करते जो पहले करते आए, लेकिन अब क्या है, x साइन के दो एंगल हैं x और y, तो इन दोनों में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कैसे लगाएंगे, इन दोनों को करेंगे x सेम, ये x सेम, फिर y का क्या होगा, dy अपॉन dx। ध्यान समझिएगा, x सेम लिखेंगे, फिर y का dy अपॉन dx, प्लस y सेम, x का क्या होगा 1, क्योंकि साइन के दो एंगल थे। ठीक है, x और y, तो यहां लग गया प्रोडक्ट रूल, x सेम y का dy अपॉन dx प्लस y सेम x का क्या होता है 1। ठीक है भाई, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसको सही तरह से लिख लेंगे, 2 साइन y cos y। ठीक है, dy अपॉन dx। अच्छा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए ये x तो आपका आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, हो जाएगा ना। अब इस माइनस साइन एक्स वाई को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस ये वाई, और फिर क्या आ जाएगा साइन एक्स वाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया है आपको, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो कि किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन 2x के। तो देखिए कितना है, 2 साइन वाई कॉस वाई है, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है साइन 2x के। ये किसके बराबर हो गया, साइन 2y के। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद फिर क्या है, एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद वाई साइन एक्स वाई। ठीक है, अब जिनके साथ डी वाई डी एक्स है उन्हें आप इधर रखेंगे, और एक चीज रह गई थी इसमें, के का क्या होगा, 0, है ना, के का रह गया था, के का क्या होगा 0, ये रह गया, तो के का क्या होगा 0। ठीक है, बराबर में के भी तो था, तो के क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब जिनके साथ डी वाई डी एक्स है उन्हें हम इधर की तरफ रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ये यही रहेंगे, साइन 2y डी वाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और भाई ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा बराबर से इधर, वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई। हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो इसमें से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, है ना, और ये डी वाई डी एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना है, वाई साइन एक्स वाई। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में ये कितना है, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना है। समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा से आप इसको रिवर्स करके देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है फाइंड द डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, है ना, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये कितना है, कॉस स्क्वायर वाई है, बराबर किसके है 1 के। किसके बराबर है, 1 के। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब साइन स्क्वायर वाई ध्यान से देखिए, तो पावर किस पर है, साइन पर है, तो पहले पावर 2 साइन, पावर 1 कम हो जाएगी तो ये साइन 2 आगे लेके आए, फिर पावर 1 कम हो जाएगी, बता रखा है ना, तो साइन एक्स। अब पावर के अंदर 1 के अंदर, ये पावर 1 है जो इसके अंदर क्या है, साइन एक्स, तो साइन का क्या होगा, कॉस एक्स, क्योंकि पहले तो आपने पावर का किया था, पावर को आगे लेके फिर पावर में से 1 कम कर दिया। अब जो पावर के अंदर था क्या था, साइन एक्स, उसका करेंगे साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
फिर इसका ऐसे इसमें 2 cos y पावर 1 बचेगी, फिर इसका cos y का क्या होगा माइनस साइन y, क्या होगा माइनस साइन y। अब विद रिस्पेक्ट एक्स कर रहे हैं, फंक्शन y में है, ये x में थी तो इसमें हमने नहीं किया था, अब इसमें करना पड़ेगा y का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 आगे पावर, फिर cos y पावर 1 कम हो गया, cos का क्या होता है माइनस साइन y, और y का क्या होता है dy अपॉन dx, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और फंक्शन किस में है y में है, तो y का करना पड़ेगा dy अपॉन dx। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 का क्या होगा आपका 0 कांस्टेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सही तरह से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन x, क्योंकि 1 पावर है 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये cos x। ठीक है, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। तो इसको साइन y को मैंने ये 2 तो ऐसे लिख दिया, ये साइन y यहाँ लिख दिया, और ये फिर cos y मल्टीप्लाई में कर सकते हैं आगे पीछे। उसके बाद क्या है dy अपॉन dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी, देखिए है ना। अब देखिए आगे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है 2 sin x cos x का, क्या है sin 2x है कि नहीं भाई, ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, देखिए मैच कर लीजिए बिल्कुल इससे मिलता है। ये 2 sin x cos x किसके बराबर होगा sin 2x के, किसके बराबर होगा sin 2x के। तो भाई ये 2 sin y cos y है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 sin y के, और यहाँ कितना है dy अपॉन dx बराबर कितना 0। समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला इसमें लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है dy अपॉन dx, तो भाई ये तो माइनस के साइन 2y को यही रहने दीजिए फिलहाल, और इसको ले जाइए बराबर से इधर, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 2x। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो भाई हमें निकालना है क्या बचा हमारे पास साइन 2y dy अपॉन dx, और इधर क्या बच रहा है साइन 2x। हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो dy dx को यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन में कितना हो जाएगा साइन 2y, तो ये निकल के आ गया आपका dy अपॉन dx। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड करना है dy अपॉन dx, y बराबर दे रखा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें साइन इनवर्स दे रखा है, यहाँ दे रखा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए मैंने कुछ रिजल्ट बताए थे आपको, सम रिजल्ट है ना, जब फॉर्मूले बताए थे तो मैंने बताया था वो आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो आप x की जगह क्या पुट करें टेन पुट करें, टेन थीटा, या फिर क्या पुट करें कॉट थीटा, बताया था ना, या तो x की जगह टेन पुट करें या फिर क्या पुट करें कॉट। तो देखिए यहाँ पर हमें साइन बनाना है, साइन बनाना है तो हम क्या करेंगे इसमें साइन एक्स, साइन बनाने के लिए, क्योंकि देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 2x का, जो कि क्या होता है 2 tan x और अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x, ये लिखवाए हुए हैं मैंने आपको। ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी और 5 में भी। ठीक है, जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो इंट्रोडक्शन में इसको दोबारा से बताया गया था। साइन 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x। तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन रही है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते हुए क्या पुट करेंगे, या तो tan या फिर करेंगे cot। tan के लिए फार्मूला होता है हमारे पास साइन 2x में, हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे tan थीटा। ठीक है, x बराबर क्या पुट कर लिया हमने tan थीटा, तो भाई इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, tan को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। यहाँ तक समझ में आया, tan को जब इधर लेके आए x की तरफ तो ये हो गया tan इनवर्स x, इधर क्या बचा थीटा। अब पुट करिए साइन इनवर्स, ये हो गया आपका 2x, x की जगह क्या लिखेंगे आप 2 tan थीटा, और भाई नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब आप देखिए ये इससे मैच कर रहा है बिल्कुल, ये कितना है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना है 2 tan x अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर x, तो किसके बराबर है साइन 2x के। तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा के, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दे रखा है तो किसके बराबर हो जाएगा 2 थीटा के, क्योंकि आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स साइन ये x के बराबर होता है, कब होता है जब x बिलोंग्स टू क्या हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बता रखा है ना सेकंड चैप्टर में।
तो साइन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें डोमेन रेंज तो देने रखी है, तो हम सीधा साइन इनवर्स साइन टू एक्स क्या लिखेंगे, y बराबर 2 थीटा, और दिखा देंगे इसको। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर कब होता है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये 2 थीटा के बराबर हो गया। और भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। हमें फाइंड करना था dy/dx, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या होगा, dy/dx। और भाई 2 तो कांस्टेंट ऐसा रहेगा, और tan इनवर्स का बता रखा है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, होता नहीं है। d/dx लिखवाए तो है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स दे रखा था, क्या दे रखा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस तरह से करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और बरसात का मौसम है, जहां भी अच्छी जगह खाली दिखाई दे आपको तो एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, ध्यान रखें, नमस्कार।